ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई गुड इवनिंग तो बोलो। ओके, गुड इवनिंग। सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में अपने डिस्कशन किया था और उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा? नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें जो कुछ स्पेसिफिक सम्स है वो कंप्लीटली पैरेललोग्राम के बेसिस में ही, कंप्लीटली किसके बेसिस में? पैरेललोग्राम के बेसिस में। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीटली क्लियर है, सो दिस सम्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू। 3.3 इजी रहेगा बेस्ड ऑन ओनली पैरेललोग्राम। ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन विद पैरेललोग्राम, पहले एक बार क्या करेंगे, एक शॉर्ट में एक रिकॉल कर लेते कि पैरेललोग्राम होता क्या है करके। सी दिस इज पैरेललोग्राम। अब मेन पार्ट क्या है पैरेललोग्राम का? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। याद है ना, पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल। जैसे कि अगर ये 50 है तो ये वाला क्या होगा? 50 होगा, याद रखना। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या बोला मैंने अभी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। मतलब कि ये दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये 50 है, सो दिस वुड बी 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल हुआ। वैसे ही इन दोनों का टोटल भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का टोटल भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। याद रहेगा? एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है। एंड तीन टॉपिक्स हमने पढ़े। तो ऑपोजिट साइड सेम होता है, ऑपोजिट एंगल सेम होता है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। फिर एक और पार्ट आता है, ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल, डायगोनल हमेशा क्या करता है? बाइसेक्ट करेगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल हमेशा क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्ट। ठीक है, सपोज एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, तो जब बाइसेक्ट करेगा तो 5 5 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल 16 है, तो बाइसेक्ट करेगा तो कितना होगा? 8 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना कंसेप्ट आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब जो सम करेंगे अपने, इसका आंसर आपको ही देना है, मैं नहीं देने वाला हूं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? ये जो मैंने अभी बोला एक बार रिकॉल करते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। परफेक्ट। डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स मींस व्हाट? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ 3.3 वी विल स्टार्ट। अब टेक्स्ट बुक ओपन ही रखना, टेक्स्ट बुक सब लोग ओपन ही रखना, वहां पे शेयर कर लो टेक्स्ट बुक। अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है? गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी का एक पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ए बी सी एंड डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दो डायगोनल दिया है यहाँ पे, इट इंटरसेक्ट्स एट ओ। अब अपने को कुछ क्वेश्चंस आपको बताना है। ए डी इक्वल्स टू डैश, सेकेंड में क्या लिखा है? एंगल डी सी बी इक्वल्स टू डैश, ओ सी इक्वल्स टू डैश, डी ए बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी डी ए इक्वल्स टू डैश। चलो एडी, एडी ये पैरेललोग्राम है, मैं ऊपर हेडिंग नहीं डाला मैंने, पैरेललोग्राम है एडी। एडी का ऑपोजिट क्या होगा? एडी इक्वल्स टू BC, right? AD equals to BC because opposite sides of parallelogram is always same. Opposite sides of parallelogram is always same. ठीक है, याद रहेगा? उसके बाद क्या लिखा है? एंगल DCB, एंगल DCB यानी कि ये वाला पार्ट, एंगल DCB। चलो एंगल DCB यानी कि एंगल C, एंगल C का ऑपोजिट, एंगल C के इक्वल में कौन सा एंगल रहेगा? DAB। क्या रहेगा? DAB, एंगल DAB। ओके, 2 मिनट। एंगल DRB को बुला लो, एंगल DAB। सो एंगल DAB सेम रहेगा। एंगल DAB क्या रहेगा? सेम रहेगा। DCB इक्वल्स टू एंगल DAB। याद रहेगा? एंड डाउट एंड कंफ्यूजन हियर? ओके, हर वी गो फ्रॉम दैट साइड, वहां से वहां। अच्छा ओके, उसके बाद क्या लिखा है? OC,
ओसी कहां पे, ये रहा, दिस इज ओसी। अब ओसी किसके इक्वल में रहेगा, आप लोग ये बताओगे, ओ ए के इक्वल में रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया, पैरेललोग्राम हमेशा क्या करेगा, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हमेशा क्या करेगा, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो दैट मींस व्हाट, ओसी इक्वल्स टू ओए। ओसी और ओए क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा नहीं। क्लियर हो रहा है, एनी कंफ्यूजन हियर? चलो अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं सपोज ओबी है, ओबी किसके इक्वल में रहेगा, ओडी के, बिकॉज डायगोनल है, डायगोनल हमेशा सेम रहेगा बाइसेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंगल डीएबी प्लस एंगल सीडीए, एंगल डीएबी यानी कि ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल सीडीए यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल टोटल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों बेटा 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। वेरी गुड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन हियर? बराबर। और यहाँ पे भी ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम, ऐसा रीजन आपको एग्जाम में मेंशन करना होगा। सम्स करेंगे वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है, चलो अभी आगे का सम्स अपने प्रोसीड करते हैं। ये मैं रब कर देता है वाला, ये वाला ऑलरेडी इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में लिखा दिया है, एक बार गो थ्रू इट कर लेना, उसके रिलेटेड ही है। नाउ क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन टू क्या है, बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल सम्स दिए हुए यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग एज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। अगर पैरेललोग्राम का कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये वाई और एक्स और यहाँ पे दिया 100। इसका भी आंसर आपको ही बोलना है, मैं बताने नहीं वाला हूं। मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ, ओके, टेक्स्ट बुक ओपन रखना है, या तो यहाँ पे ध्यान दो ब्लैक बोर्ड में, ए बी सी एंड डी दिया है। अपने को फाइंड क्या करना है, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अपने को फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू, किसका, एक्स वाई और जेड का भी वैल्यू निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो आप लोग बताओ। ये 100 दिया है, अगर ये 100 है तो दूसरा 100 कौन सा होगा, एंगल डी। वेरी गुड, एंगल डी क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज सेम। ओके, सो अपने इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, so that means angle B equals to angle D equals to Y equals to 100। यहाँ पे लिख देना, opposite angle of parallelogram is सेम, या तो इक्वल करके मेंशन कर देना। ब्रैकेट में आपको स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा। पता चला, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हुआ, 100 हुआ। हो सके तो क्या करेंगे, इसको रफ में कैलकुलेशन पहले कर देगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या रहेगा, ज्यादा इजी पड़ेगा। स्टेटमेंट के साथ अगर सॉल्व करोगे ना, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। स्टेटमेंट के साथ अगर सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट वन इज, चलो ये 100 आ गया, ये वाला पार्ट क्या 100 है, एंड z और x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, z और x का वैल्यू निकालना है। सो कैसे निकालोगे z और x का वैल्यू, अब ये दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। वेरी गुड, सो इन दोनों का टोटल देखते हैं पहले, x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो ऐसा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। डन। अब यहाँ पे x 100 डिग्री शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सो इट वुड बी 80 डिग्री। ओके, मैंने माइनस करके सॉल्व करके नहीं बताया, माइनस करके सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। एंड कंफ्यूजन हियर? क्लियर? अब चलो ये 80 आ गया। अब चलो अगर x 80 डिग्री है, अगर x 80 डिग्री है तो z क्या होगा, 80 डिग्री होगा, बाई 80 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज सेम। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 80 डिग्री। यहाँ पे भी लिख दो, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल। डन हो गया, सिंपल है। पहले हमेशा याद रखना है, पहले अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद क्या करना है, आप स्टेटमेंट लिखना, सो दैट वुड बी बेटर। ये तो बुक्स में क्या इजी सम्स दिए है तो आ जाएगा। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ फिगर अपने को। ये 50 डिग्री है, y x और ये क्या दिया, z दिया। 50 y x और क्या लिखा है, z लिखा है। फाइंड क्या करना है आगे, x y और z का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x y और z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x y और z? चलो इसका भी आंसर आपको देना है, मैंने देने वाला हमें। ये 50 डिग्री है, तो चलो क्या करेंगे अपने, बताओ। पैरेललोग्राम ही, बोलो। डोंट बी नर्वस, जो भी आ रॉन्ग हो तो भी चलेगा, बोलो। क्या z इक्वल टू 50, बेटा z इक्वल टू 50 नहीं, ये वाला पार्ट 50 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 50। ये दोनों ऑपोजिट में, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट में। अगर ये 50 तो ये वाला क्या होगा, 130 होगा, क्योंकि सेमी सर्कल आ रहा है ना। मैंने क्या बोला, पहले भी बोला हुआ है कि जब भी लीनियर पैरेंगल बोल किसको बोलते हैं, इसको, इस टाइप का जो सेमी सर्कल फॉर्म होगा इसको लीनियर पैरेंगल बोलेंगे। सेमी सर्कल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है ना, यानी कि क्या, लीनियर पैरेंगल। लीनियर पैरेंगल टोटल हमेशा कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। सो दैट मींस, तो ये 50 है तो ये वाला क्या होगा, 130 होगा ना। ये मैं कैलकुलेशन किए बिगड़ मैं बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद अपने लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। z का आ गया 130, z का वैल्यू 130 आ गया। सम सॉल्व करने का काफी अलग अलग वेरिएशन है। ये 50 है तो ये वाला क्या होगा, 130 होगा। क्या होगा, 130। गुड, 130। कैसे 130 हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से भी 130 हुआ, या तो एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बनता है ना। ये 50 और ये x एडजेसेंट एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा कितना होगा, 180। सो 50 है तो क्या हुआ, 130 हो गया। अगर ये 130 है तो y क्या होगा, 130। ऑपोजिट एंगल के हिसाब से क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखो ओरली मैंने सॉल्व कर दिया, हो रहा। अब अपने बट एग्जाम में तो टीचर अपने ऐसे सॉल्व करेंगे तो टीचर थोड़ी मार्क देंगे, मैं भी मार्क नहीं दूंगा। मैं आपको स्टेप्स तो बताना पड़ेगा ना, आपको स्टेप्स तो बताना पड़ेगा। तो स्टेप्स अपने बताते पहले, इसको रब कर देते। आपको क्या आइडिया आ गया, राइट, कैसे करना है करके। सो यहाँ पे पहले नाम लिख देते अपने, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया हुआ है। चलो पहले एक काम करते हैं, x और ये 50 निकाल देते हैं। x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना होगा, 130 डिग्री आ गया। ये x क्या हुआ, 130 डिग्री हुआ। कितना हुआ, विनोद गो फ्रॉम दैट साइड। ओके, कितना हुआ, 130 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 130 डिग्री। उसके बाद अगर ये 130 है तो y क्या होगा, 130 होगा। क्यों 130 है, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज सेम। ओके, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 एज ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम इज सेम। चलिए हो गया। एंड देन लास्ट वन, z निकालना है। क्या निकालना है, z। ये 130 है और z, 130 और z क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। 130 और z क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल भी अलग अलग होगा नहीं। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 130। ठीक है, यहां पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में शायद 7th में एक बार आया होगा आपको कि सपोज दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट करेगा तो अलग अलग एंगल्स फॉर्म करता है। तो जब कितने सारे एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको एंगल 1, ये एंगल 2 ले लेते हैं, इसको एंगल 3 और ये एंगल 4। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो z और 130 भी क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए क्या दोनों सेम है, और मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अपने ने ये मेथड से किया, उसके अलावा भी आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे दूसरे भी मेथड से जिसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, सम्स को क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पे? सो मेन क्या था, मेन सम का कंसेप्ट क्या था, जो पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। पैरेललोग्राम का जो पार्ट पढ़ा था वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था, उसके बेसिस में क्या सम्स आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन हियर? क्लियर ऑल? ओके, कॉपी डाउन। नहीं, कॉल हर।